इंशाल्लाह। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखती थी? उस वक्त का माहौल कैसा था? इससे पहले मैं हमेशा जीसस या मरियम से दुआ करती थी और रोज़री पढ़ती थी, यानी ये तस्बीह जैसी होती है, लेकिन ये मरियम से दुआ करना होता था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और मेरा जीसस के साथ एक रिश्ता बन गया था। मेरे खानदान ने चंद चर्च भी तामीर किए। हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। कैटेकिज्म, सीसीडी, कॉन्फर्मेशन क्लासेस जाना, नौजवानों को तालीम देना और इसी तरह की सरगर्मियाँ। उस वक्त मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ नन्स थीं। सो मुझे सिखाया गया था कि जीसस खुदा है और ये तीन एक हैं, यानी जीसस, रूहुल कुद्स, ट्रिनिटी का तस्वुर। ज़ाहिर है क्योंकि हम कैथलिक थे। मैं कहूँगी कि हमें सिखाया गया था कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम हर चीज़ के लिए उन्हीं पर इन्हिसार करते और हर वक्त उनसे बात करते रहते। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने अकायद पर शक करने पर मजबूर किया? मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो खुदा है तो वो मर क्यों रहे थे। खुदा नहीं मरता। मैं हमेशा ये बात समझने से कासिर रही। खुदा अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर उसे तकलीफ क्यों दी? खुदा ने उसे बचाया या वापस क्यों नहीं बुला लिया? मैं बचपन में यही सोचा करती थी, कैसा खुदा है जो अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करे या होने दे। यानी सलेब पर चढ़ाए जाने और ट्रिनिटी के बारे में बहुत सी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। आपका इस्लाम की जानब सफर कैसे शुरू हुआ? मैं कहूँगी जब मैं सऊदी अरब गई। मैं वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रही थी, जहाँ मुझे एम्बेसी के अमले के लिए एक चाइल्ड केयर कायम करना था। मैं वहाँ गई, लेकिन साथ ही अपने पादरी के साथ भी काम कर रही थी। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो उन्होंने कहा ये ईसाइयत को वहाँ पहुँचाने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि हमें वहाँ दाखिला नहीं मिलता। उस जमाने में ईसाइयों के लिए वहाँ जाना वाकई बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा तुम ये काम कर सकती हो, हम तुम्हें अरबी में तर्जुमा शुदा बाइबल देंगे और तुम्हें सब सामान मुहैया करेंगे। तुम वो शख्स बन सकती हो जो उन्हें जीसस की मोहब्बत के बारे में सिखाएगी, क्योंकि वो इससे वाकिफ नहीं है। ये एक गैर मुहज़्ज़ब मुआशरा है और उनको कुछ पता नहीं, लिहाजा उन्हें यसू की मोहब्बत और मरियम को जानना होगा। इसी नीयत से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैं इसी मकसद से वहाँ गई और जब मुझे सऊदी लोगों से बात करने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि अगरचे मुझे कुरान का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन उन्हें बाइबल का इल्म था। वहाँ बहुत लोग बाइबल जानते थे, वो सिखाई गई तालीमात से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें जीसस के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम था। जब मैं उनको जीसस के मौजज़ात बयान करती तो वो अलग मौजज़ात बयान करते। उन्होंने बचपन में बोलने के मौजज़े का जिक्र किया और फिर दूसरे मौजज़ात भी सुनाए। फिर उन्होंने मैरी का जिक्र किया। वो मुझे सूरह मरियम के बारे में बहुत खूबसूरत बातें बताते और खजूर के दरख्त दौरान जिज की वो उससे खजूरें हासिल कर रही थीं। और मैं सोचती अरे ये सब तो बाइबल में है ही नहीं, और ये वही है जिन्हें हम खुदा मानते हैं, जिन पर हम ईमान रखते हैं। यही हमारे मसीहा है, यही यसु मसीह है। तो ये सब कुछ मेरे लिए एक झटके की तरह था जिसने मुझे जगाया। मेरे लिए अपनी बात कायम रखना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल कि मैं सोच भी नहीं सकती। और कभी कभार तो मैं भी दंग रह जाती। मुझे कहना पड़ता रुको, मैं चर्च फोन